जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है वाच्य परिवर्तन, है ना। तो आइए देखते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। ठीक है। वाच्य सबसे पहले तो आओ ये समझ लेते हैं कि ये वाच्य होता क्या है। वाच्य मतलब जो एक कही गई बात होती है। जो कही गई बात होती है उसको हम कहते हैं वाच्य। अब इसके जैसे 3 भाग, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका मतलब कर्ता के द्वारा कही गई बात, कर्मवाच्य कर्म के द्वारा कही गई बात और भाववाच्य भाव के अनुसार कही गई बात। अब जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट होता है क्या कि कर्तृवाच्य मतलब इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। कर्ता के अनुसार ही बाकी पदों का नियोजन किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। कर्मवाच्य इसमें कर्म की प्रधानता होगी। कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा और जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। कर्तृवाच्य में क्योंकि कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। और फिर आता है हमारा भाववाच्य। यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। कर्म तो होता ही नहीं है भाववाच्य में, और जो प्रधानता होती है वो किसकी होती है? भाव की होती है। और कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में पाया जाता है। अब सबसे पहले आज हम सीखेंगे कर्तृवाच्य के बारे में। कर्तृवाच्य ये समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे मुख्य इन तीनों में कर्तृवाच्य ही होता है। क्यों? क्योंकि वाच्य परिवर्तन के अतिरिक्त संस्कृत में अधिकतर जहां भी वाक्य होते हैं वो कर्तृवाच्य में ही होते हैं। हम साधारण रूप से जब हम बातचीत में भी प्रयोग करते हैं अधिकतर कर्तृवाच्य का करते हैं। कहीं पर कुछ लिखते हैं, निबंध लिखें या पत्र लिखें या कुछ और भी, तो वहां पर भी हम अधिकतर कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें कर्तृवाच्य अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद कर्मवाच्य और भाववाच्य तो फिर हम कर ही लेंगे। तो आज सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को ध्यान से समझ लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है? कहता है कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, कर्तृवाच्य कर्ता के द्वारा कही गई बात। जब कर्ता ने कोई बात कही है तो वहां पर कर्ता तो प्रथम विभक्ति में होगा ही। हम्म और कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। ये भी साधारण ही है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। तथा क्रियापद कर्ता के अनुसार होता है। क्योंकि ये कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता होगी, तो जब कर्ता की प्रधानता होगी तो बाकी चीजें इसके अनुसार ही रखी जाएंगी। मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी और अगर वाक्य में कर्म है तो वो अपने नियम के अनुसार द्वितीय विभक्ति में ही रखा जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। अहम गृहम गच्छामि। अब देखो यहाँ पर क्या है? कर्ता कौन हुआ? अहम। हम्म और गृहम क्या हुआ? कर्म। और गच्छामि अर्थात क्रिया। कर्ता क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की है। मतलब जो वचन जो पुरुष कर्ता का होगा वही वचन वही पुरुष क्रिया का होगा वाक्य में। किसमें? कर्तृवाच्य में। एक और उदाहरण। बालकः ग्रंथम पश्यति। बालक यहाँ पर हुआ कर्ता। अब बालक जो करता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग की गई है। ठीक है, समझ आया क्या? कर्तृवाच्य में साधारण सी बात है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति में होगा और क्रियापद कर्ता के अनुसार होता है, जैसा हम साधारण वाक्य बनाते हैं।
अब आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह याद है? समझाया जा चुका है पहले भी आपको। अगर आपने देखा है, समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है, याद भी होंगे। अगर नहीं भी है, एक बार फिर से दोहरा लीजिए, बहुत ज़रूरी है ना? कारक चिन्ह वही कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से भिन्न, संबंध, काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, हे रे, अरे भू, याद होंगे, है ना? तो क्या कहते हैं? कहते हैं कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब वाक्य में एक कर्ता हुआ, एक कर्म हुआ और अगर क्रिया, इतना छोटा सा वाक्य है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर इनके अलावा और भी पद हैं तो उनका प्रयोग कैसे करेंगे? फिर विभक्ति के चिन्हों के अनुसार करेंगे। ठीक। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं वाक्य में उपपद विभक्तियों के अनुसार पदों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्हों के अनुसार तो हम प्रयोग करते ही हैं, किंतु जब वाक्य में कुछ विशेष धातुएं या कुछ विशेष अर्थ ऐसे होते हैं जिनमें निश्चित विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं? कारक चिन्हों का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं? विभक्ति किसके अनुसार लगाते हैं? उपपद विभक्ति के अनुसार। अगला नियम क्या कहता है? कहते हैं वाक्य निर्माण करते समय कारक चिन्ह और उपपद विभक्तियों में उपपद विभक्तियों की प्रधानता होती है। मतलब यदि कोई वाक्य ऐसा आता है आपके सामने जिसमें कि कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति अलग होनी चाहिए और उपपद विभक्ति के अनुसार विभक्ति अलग होनी चाहिए, तब क्या करेंगे? तो ऐसे में जो विभक्ति हम लगाएंगे वो उपपद विभक्ति के अनुसार लगाएंगे, कारक चिन्ह के अनुसार। जैसे इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। बालक भिक्षुक को धन देता है। अब जब बालक भिक्षुक को धन देता है, अगर हम इसको साधारण वाक्य की तरह देखें, कारक चिन्ह के अनुसार को चिन्ह हमारा किस में आता है? द्वितीय विभक्ति में। तो इसके अनुसार तो ये होना चाहिए कि बालकः भिक्षुकम धनम ददाति। किंतु जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस में होता है? जिसको दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बालकः भिक्षुकाय धनम ददाति। बालक भिक्षुक को धन देता है। मतलब जब कारक चिन्ह और उपपद विभक्तियां दोनों अलग अलग बैठ रही हो किसी वाक्य में, तो वहां पर उपपद विभक्तियों की प्रधानता होती है। वाक्य में विभक्ति का प्रयोग हम उपपद विभक्ति के अनुसार करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा कारक चिन्हों को एक बार फिर से समझ लेते हैं और उपपद विभक्तियों के लिए एक नई वीडियो आपके लिए जल्दी ही बनाई जाएगी, जिससे आप उनको भी और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। ये हैं कारक चिन्ह, एक बार समझ लेते हैं इनको। पहले भी इनके बारे में हम एक बार विस्तार से बात कर चुके हैं। आज इनको कर्तृवाच्य के साथ में फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कारक कौन कौन से होते हैं समझ लेते हैं पहले। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये होते हैं हमारे कारक। इनका प्रयोग विभक्तियों में किस किस के साथ किया जाता है? जैसे कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति, कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति, करण के साथ तृतीय विभक्ति, संप्रदान हमेशा चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण के लिए सप्तमी विभक्ति और संबोधन के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं, 8 नहीं माने जाते। 8 कारक हिंदी में माने जाते हैं, संस्कृत में कितने माने जाते हैं? 6। संबंध और संबोधन को कारकों में नहीं गिना जाता संस्कृत में। अब इनके चिन्ह समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कर्ता ने, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से भिन्न या अलग होने के योग में, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे रे अरे भो।
ये इनके चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह जिनको कहा जाता है। अब इनकी पहचान कैसे होती है और इनके उदाहरण भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे कर्ता, तो कर्ता की पहचान कैसे होगी? जब भी हम वाक्य में कौन या किसने लगाते हैं और फिर उसका जो उत्तर आता है वहां पर कर्ता कारक होता है। जैसे रामः गच्छति, अब हम यहाँ पर देखें कौन जाता है, तो राम जाता है। तो क्या होगा? कर्ता कौन हुआ? राम। और क्रिया किसके अनुसार हो गई? राम के अनुसार। तो वाक्य बन गया रामः गच्छति। प्रथमा विभक्ति एक वचन का हमने रूप ले लिया राम का, और उसी के साथ हमने प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर लिया। अगर ये बहुवचन होता तो हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कर लेते। हम्म। अब आगे कर्म का देख लेते हैं। कर्म में क्या होता है? कर्म का चिन्ह, द्वितीय विभक्ति में कर्म हमेशा प्रयोग किया जाता है और जिसका चिन्ह होता है को। इसकी पहचान कैसे होती है? क्या या किसको। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, तो बालक क्या पढ़ता है? या बालक विद्यालय जाता है, तो बालक कहाँ जाता है या किसको जाता है? जैसे यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है क्या है? रामः वनम गच्छति, राम वन को जाता है ना, जाते हैं। हाँ, तो रामः, राम हुआ कर्ता। अब को चिन्ह क्या है हमारा? द्वितीया में आएगा। तो वनम क्या हुआ? हमारा कर्म हो गया। तो इसलिए वनम में हमने क्या किया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। तो क्या बना? रामः वनम गच्छति। ठीक। तीसरा हमारा क्या है? कर्ण, जो तृतीय विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह क्या है? से, द्वारा। जैसे वाक्य में जब हम किससे या किसके द्वारा प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न जब हम करते हैं तो वहां पर तृतीय विभक्ति या हम करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः रथेन वनम गच्छति, राम रथ से वन को जाता है। तो किससे जाता है? रथ से जाता है। या किसके द्वारा जाता है? रथ के द्वारा जाता है। तो यहाँ पर जब हमने ये प्रश्न किए तो हमें उत्तर में क्या मिला? करण कारक। हमें पता चला कि कौन सी विभक्ति का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। तो हमने वहां पर क्या किया? इसके उत्तर में हमने फिर तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया। जैसे एक बात और, सह के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः सीतया सह वनम गच्छति, राम सीता के साथ वन को जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये उपपद विभक्ति आ गई। वैसे अगर हम साधारण रूप से देखें सीता के साथ, तो के चिन्ह हमारा षष्ठी विभक्ति का है, लेकिन के साथ, साथ के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वाक्य क्या बना हमारा? रामः सीतया सह वनम गच्छति, राम सीता के साथ वन को जाते हैं। बताया था ना अभी क्या, कि जब कहीं पर ऐसा होता है कि कारक चिन्ह और उपपद विभक्ति दोनों एक वाक्य में अलग अलग आ जाएं, तो वहां पर उपपद विभक्ति की प्रधानता होती है। तो साथ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। फिर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह होता है के लिए। वाक्य में जब हम किसको या किसके लिए लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि संप्रदान कारक क्या है। जैसे रामः धर्माय वनम गच्छति, राम धर्म के लिए वन को जाते हैं। अब अगर हम बोलें राम किसके लिए वन को जाते हैं, तो धर्म के लिए वन को जाते हैं। तो हमें पता चला कि धर्म के लिए मतलब धर्म शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो हमने क्या किया? धर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। रामः धर्माय वनम गच्छति, राम धर्म के लिए वन को जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से दशरथः रामाय वनवासम यच्छति। अब देखिए, जब भी किसी को कुछ दिया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। ये वाक्य इतनी बार बताया जा चुका है। क्यों पता है क्यों बार बार बताया जाता है? ताकि अभ्यास से ये रट जाए, अच्छे से याद हो जाए।
ऐसा ना हो कि कहीं पर देने के योग में कुछ आए, कोई वाक्य ऐसा आए और आपके दिमाग से ये निकल जाए। इसलिए इस बात को बार-बार, बार-बार बताया जाता है। क्यों? करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, नियम के अनुसार हमने क्या किया, दशरथः रामाय वनवासम यच्छति। दशरथ राम के लिए वनवास को देते हैं। अब देखो, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगर हम साधारण रूप से वाक्य को देखें तो दशरथ राम को वनवास देते हैं, कोचिन तो द्वितीय का है, लेकिन हमने क्या किया है, राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया, उपपद विभक्ति के अनुसार। ठीक है। फिर पंचमी विभक्ति क्या है, अपादान कारक होता है इसका, जिसका चिन्ह क्या होता है, से, अलग होना या भिन्न, और इसकी पहचान क्या होती है, कहां से। जहां से अलग हुआ जाता है, जहां से कोई चीज अलग होती है, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः अयोध्यायाः वनम गच्छति, यहाँ पर वनम। राम अयोध्या से वन को जाते हैं, जाता है वैसे है, लेकिन राम है तो इसलिए उनके लिए हमेशा सम्मान सूचक ही वाक्य निकलता है। तो रामः अयोध्यायाः वनम गच्छति, राम अयोध्या से, देखिए अयोध्या से अलग हो रहे हैं, और जब अयोध्या से अलग होकर वन को जाते हैं तो यहाँ पर अयोध्यायाः मतलब ये पंचमी विभक्ति का है। अयोध्या से अलग होकर वन को जाते हैं। फिर संबंध षष्ठी विभक्ति में जिसका प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये इसका चिन्ह है। और इसकी पहचान कैसे होती है, किसका, तुम्हारा या मेरा, जब ये होते हैं वाक्य में, इनके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। या हम प्रश्न करते हैं किसका, तब भी हमें समझ आ जाता है, जिसका जो इसका उत्तर होता है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे दशरथस्य पुत्रः रामः और वनम गच्छति, दशरथ का पुत्र राम वन को जाता है। तो किसका पुत्र, दशरथ का पुत्र, इसलिए यहाँ पर दशरथस्य षष्ठी विभक्ति। फिर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में जिसका प्रयोग होता है और जिसका चिन्ह क्या है, में, पे, पर। और किस में या किस पर लगाने से हमें अधिकरण कारक के बारे में पता चलता है। अब जैसे रामः वने निवसति, राम वन में रहते हैं, तो यहाँ पर किस में रहते हैं, वन में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर वन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक। फिर संबोधन, संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह क्या होता है, हे, रे, अरे, भो, और जिसकी पहचान कैसे होती है, जिसको संबोधित किया जाता है वो संबोधन कारक में होता है। और जिसका वाक्य क्या होता है, जिसका वाक्य है, अंत समये दशरथः अवदत् हे राम, अंत समय में दशरथ ने कहा हे राम। ठीक। तो यहाँ पर हे राम जो है ये संबोधन का है, हे रामः। ठीक है। आइए अब थोड़े से वाक्य बना लेते हैं जिनसे हमें और अच्छे से ये समझ आ जाएगा। जैसे मैं जाता हूं, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, अहम गच्छामि। देखिए अहम, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, इसीलिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया गया। ठीक है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अब देखो, जब भी ऐसे वाक्य आपके सामने आए तो कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्या? पहली बात तो वचन देखिए, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, मतलब बहुत सारे अध्यापक हैं और किसको पढ़ाते हैं, बहुत सारे छात्रों को पढ़ाते हैं।
लकार कौन सा होगा? वर्तमान काल में होगा, तो क्या बनेगा? अध्यापकाः छात्रान् और क्या होगा? पाठयन्ति। अध्यापकाः छात्रान् पाठयन्ति। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। फिर छात्र बस से विद्यालय जाते हैं। अब देखो जाते हैं बहुवचन। हम्म तो क्या बनेगा? हम्म छात्राः वसयानेन, नहीं ये नहीं हो। देखिए, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, वसयानेन एक ही बस से जाते हैं, है ना? तो इसलिए वसयानेन में मैंने एक ही वचन का प्रयोग किया है, तृतीय विभक्ति एक वचन, वस से, बस के द्वारा, है ना? बस के द्वारा, बस से। तो छात्राः वसयानेन क्या होगा? विद्यालयम और गच्छन्ति, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, है ना? कर्ता के अनुसार क्रिया, क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। बस यानेन तृतीय विभक्ति और विद्यालयम विद्यालय को कर्म में द्वितीय विभक्ति। आगे, बालक मित्र को पुस्तक देता है। दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। क्या बनेगा? बालकः और मित्राय पुस्तकम ददाति या यच्छति, कुछ भी हो सकता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती। अब देखो, वृक्ष से जब पत्ते गिरते हैं तो अलग होके गिरते हैं, इसलिए यहाँ पर कारक चिन्ह के अनुसार वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और पत्ते बहुवचन है तो इसलिए पत्तों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं, इसलिए गिरने के लिए भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। ये छोटे छोटे से बिंदु ऐसे हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है वाक्य बनाने में। अगर हम गलती कर जाते हैं इनमें तो वाक्य सही होते हुए भी हमारा गलत हो जाता है। और ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं। क्यों कर जाते हैं? बस वाक्य पढ़ेंगे और उसके वचन का ध्यान ना रखते हुए कुछ भी लिख दिया। एक वचन का कर्ता लिख दिया, बहुवचन की क्रिया लिख दी, या बहुवचन का कर्ता लिख दिया, एक वचन की क्रिया लिख दी, वाक्य गलत हो गया। आधा नंबर तो कट ही जाएगा ना। हम्म कहीं कहीं पूरा भी कट जाता है। यह मेरा घर है, क्या होगा? एतत् मम, और यहाँ पर म नीचे आ जाएगा, गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। एतत् मम गृहम अस्ति, मेरा षष्ठी विभक्ति, है ना? पेड़ पर पक्षी बैठते हैं तो क्या होगा? किस पर बैठते हैं? पेड़ पर बैठते हैं, तो किस में सप्तमी विभक्ति आएगी? पेड़ में। वृक्षे, और कौन बैठते हैं? पक्षी, खगाः और तिष्ठन्ति, वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति, पेड़ पर पक्षी बैठते हैं। हम्म हे राम यहाँ आओ। अब देखो, हे राम तो क्या होगा? हे रामः, और संबोधन का चिन्ह भी लगाएंगे। यहाँ आओ, यहाँ की संस्कृत हो गई अत्र, और आगच्छतु, यहाँ आओ। हे राम अत्र आगच्छतु, यहाँ आओ। ठीक है?
इसी तरह से आइए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत आज हमने कर्तृवाच्य बनाना सीखा। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के द्वारा कहा गया वाक्य। कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और अन्य पदों में कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उपपद विभक्ति और कारक चिन्ह यदि दोनों एक किसी वाक्य में अलग अलग होते हैं तो दोनों में से उपपद विभक्तियों की प्रधानता होती है। ठीक है, आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। कर्मवाच्य और भाववाच्य अगली वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।